राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 6वें अध्याय से ध्यान योग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता के श्लोक 15 में बताया गया है, युजन एवं सदा आत्मनम योगी नियतम मानस शांति निर्वास परमाम मतः स्थानम अगिगच्छति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, इस प्रकार शरीर, मन तथा कार्य में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। अब योगा अभ्यास के चरण लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगा अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो व्यक्ति इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है, न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ सुनने में प्रवेश है, क्योंकि यह कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिंतनमय व्योम तथा उनके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मचिता मतमम मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवस सत्य विलाखतम भूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी अपनी परा आध्यात्मिक शक्ति के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सर्वम मन कृष्ण पदारे विन्यदते। वेदों में श्वेतांबर उपनिषद भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वान्दे मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पुण्यता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। राधे राधे भक्तजन।